भारत को लगा कि उसकी सीमाएं शांत हैं, पर पहाड़ों के भीतर एक ऐसा सच पनप रहा था जो कुछ ही हफ्तों बाद देश को उसकी सबसे कठिन जंग में धकेल देगा। पहाड़ियों की रात में दूर कुछ टिमटिमाती रोशनियां दिखाई दी। किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो रोशनियां भारत की सुरक्षा को तोड़ने आई थी। कारगिल की बर्फीली हवा, पहाड़ों का गहरा सन्नाटा और पेट्रोलिंग पर निकले कुछ सैनिक। दूर चट्टानों में हल्की सी हरकत दिखती है। एक जवान धीमे से कहता है, सर वहाँ कुछ चल रहा है। कमांडर दूरबीन लगाते हैं। छायाएं दौड़ती दिखती हैं, पर कोई साफ दिखाई नहीं देता। ये वही खामोशी थी जो तूफान के आने से पहले जन्म लेती है। मई 1999 एक पेट्रोलिंग टीम वापस लौटती है। उनकी रिपोर्ट में लिखा था, ऊंचाइयों पर अज्ञात लोग, संख्या ज्यादा भी हो सकती है। कुछ अफसरों को शक हुआ, पर एक ही तर्क सबको शांत कर देता है, इतनी ऊंचाई पर घुसपैठिए टिक नहीं सकते। रिपोर्ट फाइल में बंद कर दी गई, लेकिन सच ये था कि दुश्मन कई महीनों से वहीं था। एक दिन अचानक भारतीय पोस्ट पर गोलियों की झड़ी लग जाती है। पहले सबको लगा शायद दिशा का भ्रम होगा, लेकिन अगले ही पल मोर्टार का एक गोला फटता है। बर्फ हवा में उड़ती है। जवान चिल्लाते हैं, सर दुश्मन ऊपर से फायर कर रहा है, बहुत ऊपर से। कमांड सेंटर हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि वही इलाका था जिसे खाली माना गया था। जांच शुरू होती है और धीरे धीरे खुलता है चट्टानों के पीछे छिपे बंकर, बर्फ में गड़े हथियार, ऊंचाइयों पर बैठे प्रशिक्षित घुसपैठिए। दुश्मन ने महीनों पहले ही भारतीय चोटियों पर कब्जा कर लिया था। टोलोलिंग, टाइगर हिल, पॉइंट 4875 हाई चोटी अब आग बन चुकी थी। दिल्ली में रात की आपात बैठक बुलती है। कमरा शांत, तनाव भारी और एक वाक्य गूंजता है, हम हर चोटी वापस लाएंगे, किसी भी कीमत पर। इसी क्षण ऑपरेशन विजय जन्म लेता है। देश भर से सैनिक बुलाए जाते हैं। हर चेहरे पर एक ही संकल्प, भारत की छिनी हुई चोटियां वापस लेनी है। टोलोलिंग एक ऐसा पहाड़ जिस पर चढ़ना जीवन और मृत्यु के बीच चलना जैसा था। तापमान -10 सेल्सियस, ऊपर से लगातार गोलियां, नीचे बर्फ की फिसलन, हर कदम पर मौत साथ चल रही थी। सैनिक एक ही बात कहते, थोड़ा और, बस थोड़ा और। कई घंटों की लड़ाई के बाद भारतीय झंडा टोलोलिंग पर लहरा उठता है। यह जीत सिर्फ एक चोटी की नहीं, पूरे युद्ध की दिशा बदलने वाली थी। टाइगर हिल 16,700 फीट ऊंचा, इतना खड़ा कि सीधा खड़ा होना भी मुश्किल। कई अफसरों ने कहा सीधा हमला संभव नहीं, लेकिन भारतीय सेना ने जोखिम उठाया। रात में 3 दिशाओं से चढ़ाई, पूरी तरह चुपचाप, एक एक पत्थर पकड़कर, जमी हुई सांसों के साथ सैनिक ऊपर बढ़ते गए। यह चढ़ाई इंसानी क्षमता की हद थी, लेकिन संकल्प उससे बड़ा था। रात के 1:30 बजे कमांडोज चोटी के बेहद पास पहुंच जाते हैं। फिर एक हल्की सी आवाज, तैयार, और पलक झपकते ही गो। गोलियों की आग, ग्रेनेड की चमक, चीखे और चट्टानों पर गूंजती बूटों की आवाज। घंटों बाद भोर की रोशनी में तिरंगा टाइगर हिल पर लहराता है। यह सिर्फ जीत नहीं, सम्मान की वापसी थी। पॉइंट 8069, वह जगह जहां इतिहास लिखा गया। घना कोहरा, तेज हवा और कभी न रुकने वाली गोलीबारी, लेकिन कैप्टन विक्रम बत्रा की आवाज पहुंचाती है। वह जगह जहां इतिहास लिखा गया। घना कोहरा, तेज हवा और कभी न रुकने वाली गोलीबारी, लेकिन कैप्टन विक्रम बत्रा की आवाज पर्वतों में गूंजती है। उनकी वीरता की अमर निशानी। जुलाई 1999, भारत एक एक चोटी वापस ले चुका था। दुश्मन पकड़े नहीं, भागते हुए मिल रहे थे। उनके टेंट, हथियार, खाने का सामान सब वहीं छोड़ दिया गया था। बर्फ में गूंज रही थी भारत की बूटों की थक थक, जो बता रही थी कि यह जमीन भारत की है और हमेशा रहेगी। दुनिया ने देखा, भारत सिर्फ रक्षा नहीं करता, भारत जवाब भी देता है। कठिन इलाके, खड़ी चोटियां और मौत से आमने सामने, फिर भी भारतीय सेना ने विजय हासिल की। यही था ऑपरेशन विजय का अहम संदेश। भारत किसी के दबाव में नहीं झुकता। कारगिल की हर चोटी आज भी एक कहानी सुनाती है, बलिदान की, हिम्मत की और उस भावना की जिसे शब्द नहीं, सिर्फ सैनिक समझते हैं। यह युद्ध सिर्फ सीमा की लड़ाई नहीं था, यह भारत की आत्मा की रक्षा थी। कारगिल हमें याद दिलाता है कि देश की सीमा वहां से शुरू होती है जहां आखिरी भारतीय सैनिक खड़ा होता है। मैं हूं, इसीलिए भारत है।